हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो हम लोग जो है सेट थ्योरी पढ़ रहे थे और हम लोग उसी में जो है आज ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या होते हैं। ठीक है, या फिर सेट्स में ऑपरेशंस कैसे हम लोग करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक, इसमें हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में देखेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे हम कुछ भी कहें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी, इनको क्या बोलते हैं? सब ऑपरेटर होते हैं, है ना। ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब एक तरीके से कि अगर हमको कुछ भी ऐड करना है, 6 + 5 ऐड करना है तो है ना 11 आता है। तो ये प्लस वाला जो एडिशन का सिंबल होता है इसी को हम लोग ऑपरेट करते हैं, तब जाके क्या होता है 11 आता है। यही अगर मल्टीप्लाई करना है 6 × 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, एक ऑपरेटर का काम करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब जो भी रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा। बात समझ में आई? तो जो प्लस माइनस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का काम करते हैं। वैसे ही क्या होता है सेट में भी होता है। इनको क्या करते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं तो एक रिजल्ट आता है, सब्ट्रैक्ट करते तो एक रिजल्ट आएगा। इन्होंने क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। अभी फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो और भी कई प्रकार के ऑपरेटर आते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो सिंपल में ये चीजें आती है। ठीक है, तो ऑपरेटर यहाँ होता है कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑपरेटर लगेगा और उसके हिसाब से क्या अकॉर्डिंग उससे क्या होता है, रिजल्ट आता है। वैसे ही सेट में भी होता है कि दो सेट लिए, मानो सेट ए एंड बी है तो इससे कोई तीसरा सेट आएगा। ठीक, इनमें भी क्या होता है, ऑपरेट होता है। वही ऑपरेटर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर सेट ए एंड बी हैं, तो इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाए, यूनियन लगा दे या इंटरसेक्शन लगा दे तो कोई तीसरा है ना सेट आता है। तो कैसे ये चीजें होती है उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक, ऑपरेटर क्या होते हैं कि जैसे बताया ना कि दो चीजों को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी करना होता है तो बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर आता है। ठीक, वही क्या करता है कि उनको एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, तब जाके क्या होता है कि उसका नया रिजल्ट आएगा। वैसे ही ऑफसेट्स में क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, ऑपरेशन कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स आएंगे। जैसे सबसे पहला हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। तो इसमें हम देखते हैं, ऐसा क्या है कि लेट दी टू सेट्स ए एंड सेट बी। दो सेट ले लिए हमने, सेट ए एंड सेट बी। तो यूनियन ऑफ सेट्स में होता क्या है, जनरली कह सकते हैं कि इसमें क्या आता है, लेट दी टू सेट्स ए एंड बी in which consist all the elements है ना, in which consist all the elements either in set A or set B, इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंक्लूडिंग those are in both। यूनियन जनरली ये होता है कि दो सेट दिए गए ए एंड बी, बात समझ में आई। सेट ए है, सेट बी है, तो उसमें होता है कि या तो जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के एलिमेंट्स होंगे या तो सेट बी में, सेट ए में ही बिलोंग करेंगे या फिर क्या करेंगे, सेट बी में बिलोंग करेंगे ना। या तो सेट ए में करेंगे या तो बी में करेंगे या फिर इंक्लूडिंग दोनों में करेंगे। ठीक है, कंबाइंड वे में करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल इसका ये होता है, यू बनाते हैं ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे सिंबॉलिकली देख लेते हैं। BOLI, ठीक, CAWI, ऐसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। बात समझ में आई? क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। क्या था कि दो सेट होंगे, कोई भी सेट ए एंड सेट बी होंगे, उसमें क्या होगा, सेट ए या सेट बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे या तो
आइदर लगाना, आइदर सेट ई और सेट बी, या तो सेट ए में होंगे या तो सेट बी में होंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको अच्छा थोड़ा और सही तरीके से लिखते हैं। ठीक, हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था, उसमें कैसे लिखेंगे, हम सेट कहें सेट ए है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया x, द सेट ऑफ ऑल x इन विच सच दैट x किससे बिलोंग करेगा, तो a से करेगा। भाई जो एलिमेंट्स होंगे या तो a सेट में होंगे या फिर और किसमें होंगे, x बिलोंग टू b। बात समझ में आई कि यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होते हैं, या तो एलिमेंट सेट a में बिलोंग करेंगे या फिर सेट b में बिलोंग करेंगे। बात समझ में आई, या फिर दोनों में करेंगे। इसी को हम लोग वेन डायग्राम में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, कि आखिर वेन डायग्राम में तो कैसे, इतनी बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लीजिएगा। यहाँ वेन डायग्राम से देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम की अगर हम बात करें, अच्छा वेन जानते हैं ना, जॉन वेन नाम एक साइंटिस्ट है, इन्होंने काफी अच्छी चीज बताई थी। ये समझने में आपको शायद थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, शायद थोड़ा समझने में टाइम लग जाए, लेकिन वेन डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा, काफी अच्छी चीज है। इसमें क्या करेंगे, एक ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ये सर्किल, ये सर्किल, बात समझ में, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमको यहाँ क्या दिखाना है, ए यूनियन बी दिखाना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन में हमने बताया था या तो एलिमेंट सेट ए में होंगे या तो सेट बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो सेट ए में होंगे पूरे या फिर सेट बी में होंगे। बात समझ में आई, या फिर ये दोनों में होंगे। तो ये क्या है, ए यूनियन बी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या होता है कि दो सेट्स यदि ए एंड बी दिए गए हैं तो इसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के, या तो पूरे सेट ए में होंगे या फिर सेट बी में सारे एलिमेंट्स होंगे या फिर दोनों में होते हैं, सेट ए या सेट बी में। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, यूनियन क्या होता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ठीक, यही इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही क्या होता है, इसके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इसे 2 + 3 को जोड़ने के लिए एडिशन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है, दो सेट्स को, है ना, दो सेट्स को ऑपरेट करने के लिए हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन या और भी ऑपरेटर से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक, अच्छा एक मिनट, एक चीज और है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन देखते हैं। प्रॉपर्टीज, एक चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कुछ प्रॉपर्टीज होती है यूनियन की, उसको देख लेते हैं। जैसे ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि दिया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ये बराबर हो, और ये भी बराबर होगा बी यूनियन ए। ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन के। ये कुछ जानी पहचानी प्रॉपर्टी लग रही होगी, पढ़ी होगी, उसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, वो लोग नंबर में पढ़ते थे, यहाँ सेट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब यदि क्या है, ए यूनियन ठीक, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल किसके हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इस टाइप की कुछ पढ़ी हुई, देखी हुई से लग रही होगी। ये हम लोग क्या पढ़ते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक, एसोसिएटिव लॉ, है ना। क्या होता है कि एक अंदर एक बाहर होता है, फिर एक बाहर कर लेते हैं, बाकी दोनों अंदर कर लेते हैं। ठीक, क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड उधर क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कौन सी होती है, नेक्स्ट हमारी है, यदि दिया है ए यूनियन ए जो होता है वो ए के बराबर हो जाएगा, और एक हमारी होती है, यदि दिया गया है
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के बारे में देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आती है क्या होता है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें नंबर्स होते थे, यहाँ सेट्स हैं, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट होती है हमारी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ी होगी नंबर्स में, वैसे इस सेट में होगी। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ये ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में देख लीजिए, ये सब आगे क्वेश्चंस में आपको यूज होंगी। मेन आपको समझना है कि आखिर यूनियन का काम क्या होता है। ओके, तो यूनियन कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, जल्दी उन्हें बताया कि यूनियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट या तो सेट ए में हो या तो सेट बी में हो या फिर दोनों में लगभग बिलोंग करें, तो क्या होता है, उसको यूनियन बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है यदि ए यूनियन ए दिया गया है तो क्या आता है, ए आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ए यूनियन फाई अगर है इम्पटी सेट तो क्या आता है, ए आता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई क्या बोलते हैं, ए यूनियन फाई, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई कहते हैं। तो ये कुछ चार बेसिक इसके लॉ होते हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। इसी पर क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देख लेते हैं आखिर कैसा आता है, इसी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया, ए यूनियन बी बी यूनियन ए कम्यूटेटिव लॉ होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ होता है, एंड ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, और हमारा ए यूनियन फाई बराबर ए होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आता है। ऐसे कहें कि लेट कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट लिख लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। नेक्स्ट कोई सेट है, बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 5 6 7 8, क्या है 5 6 7 8 है। तो हमें बताना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। आप लोगों में भले यूनियन ना हो लेकिन इनमें यूनियन बनानी पड़ेगी। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, या तो भाई सेट ए में पूरे हो या तो सेट बी में हो सारे एलिमेंट, या फिर दोनों में। और एक चीज और, यूनियन में क्या होता है कि जैसे दो सेट में जो नंबर्स एक नंबर बिलोंग कर जाए, एक ही नंबर की, इसमें भी वही नंबर उसमें भी, तो उस नंबर को एक ही बार लिखा जाएगा, उसको क्या होगा, रिपीट करके नहीं कि अगर 5 दो बार है तो उसको 5 दो बार लिखे, सिंगल बार लिखा जाएगा। जैसे इसमें कहें कि अगर हम कहें ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए में 1 2 3 4 5 फिर 6 7, देखिए इसमें क्या है 5 6 7 इसमें भी है, 5 6 7 इसमें भी है। तो उन्होंने बताया तो सेट ए में हो या तो सेट बी में हो, सभी एलिमेंट ले लिए जाते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी जो होगा सभी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 भी आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट, तो ए यूनियन बी जो बनेगा वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था, तो यहाँ 5 5 डबल बार नहीं लिखना है। ठीक, यूनियन में क्या होता है कि डबल बार रिपीट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे, भी देखते हैं। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इतना नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट,
सेकंड है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, दो सेट ले लेते हैं, लेट दी सेट्स A एंड B, दो सेट ले लिए। इसमें क्या हो जाएगा, इन विच A एंड B कॉमा लगाते हैं, यहां लिख लेते हैं सेट A एंड B इन which all the elements consist in which all the element consist in set A, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, कंसिस्ट बिलोंग कर लेते हैं ना। इसमें होता क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कि एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ए में भी होंगे और सेट बी में होंगे ना, दोनों में एलिमेंट्स क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक, क्या होता है इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग इन सेट ए एंड सेट बी। भाषण में क्या होता है कि सेट ए और सेट बी दो सेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग करेंगे। बात समझ में आई, सेट ए और सेट बी में। इसका सिंबल कैसे होता है, इट रिप्रेजेंट्स बाय, किसे करते हैं, इंटरसेक्शन के करते हैं, ये होता है इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे। तो जो नो यू बनाया था इसी में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। ठीक, ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। बात समझ में आई, क्या होता है, इट रिप्रेजेंट बाय इंटरसेक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, हमने बताया ना कि इसमें सेट ए और सेट बी दोनों में रहेगा, तो इसमें कैसे करेंगे, मान लीजिए सेट ए है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या करेंगे, एक्स क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स इन विच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड किससे बिलोंग करेगा, बी से भी बिलोंग करेगा। मतलब उसमें वो यूनियन था तो और लिखा था कि एक्स या तो ए से करेगा या फिर बी से करेगा, इसमें क्या है इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम तो देख लेते हैं कैसे, बाय वेन डायग्राम। उसमें क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, सेट ए है, ये सेट बी है, बताया ना, जो दोनों बिलोंग करे। अच्छा, इन दोनों में कौन सा बिलोंग कर रहा है एरिया, तो दोनों में बिलोंग कर रहा है ये वाला ऐसा। इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। भाषण में इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखो सेट ए और सेट बी उन्होंने बताया ना, जो दोनों में बिलोंग करे, तो दोनों में बिलोंग करने वाला हिस्सा ये वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ है, पहले वो देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और यूनियन ऑफ सेट्स वर्क कैसे करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने शायद पिछले यूनियन में शायद यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ लिखा है, वहां शायद हमने ए लिखा है, तो हो सकता है शायद ए यूनियन बी में याद नहीं, तो वहां ए यूनियन बी कर लीजिएगा। ठीक है, ए यूनियन बी, समझ रहे ना क्या करना है। अगर वहां ए हो तो ए यूनियन बी ऐसे लिख लेना इस जगह पर, सिंबॉलिकली जहां पर लिखा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या होती हैं। Properties of intersection of sets. Properties of intersection
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑन सेट। इसमें भी सिमिलरली लगभग वही प्रॉपर्टीज होती है जो लोगों ने यूनियन में देखी थी। तो सबसे पहला उसमें क्या था, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी था। इसमें भी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी भाई, कम्यूटेटिव लॉ। क्या था, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड क्या हो जाएगा, उसमें एसोसिएटिव था, इसमें भी एसोसिएटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, ये सब चीजें ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ये सब केवल इंटर तक का ही नहीं मटेरियल है, ये लगभग आप अगर ग्रेजुएशन करेंगे, एमएससी करेंगे तो उस सब में भी सब बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जितनी भी हायर स्टडीज करेंगे उसमें ऐसे ही प्योर मैथमेटिक्स आती है। और प्योर मैथमेटिक्स ही क्या होती है, थोड़ी टफ होती है, क्योंकि उसमें कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाया लंबा चौड़ा की, कोई फॉर्मूला लगाएंगे वो आंसर आ जाएगा। इसमें इसी तरह क्या होते हैं, सेट्स टाइप के ज्यादा आते हैं प्योर मैथमेटिक्स में। ठीक है, थर्ड कौन सा हो जाएगा, उसमें क्या था, आइडेम्पोटेंट लॉ था। तो इसमें भी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए बराबर आ जाएगा ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा है 5 वाला क्या था। तो फिफ्थ लॉ जो था हम लोगों का क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वो पढ़ना है। इसमें क्या था कि इसमें क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वेन डायग्राम से समझ लेते हैं कि आखिर एक एक स्टेप की आखिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है। तो सबसे पहला अगर इसमें देखें कि अगर बी यूनियन सी के बारे में समझें कि बी यूनियन सी। अच्छा, यूनियन हमने बताया था, यूनियन क्या होता है कि या तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स एक सेट में हो या तो दूसरे सेट में, मतलब ए में हो या बी में हो। तो इस पर हम ध्यान देखें इस डायग्राम पर, तो ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या होगा, यही तो होगा, ये पूरा एलिमेंट हो जाएगा और ये सी वाला हो जाएगा, है ना। बी में हो या तो एलिमेंट या तो सी में हो, और बी यूनियन सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बी और सी के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, मतलब बी और सी का सारा स्पेस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि बी यूनियन सी निकालना है। वैसे सेकंड में देखते हैं, है ना, इसी में क्या, अब बी यूनियन सी, अब ए इंटरसेक्शन क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन हो वो हिस्सा। तो बी यूनियन सी था। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन हिस्सा क्या है, तो कॉमन हिस्सा की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा कॉमन है, ये वाला हिस्सा। बात समझ में आई, जो बी सी यूनियन और ए इंटरसेक्शन में है, तो जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये किसका हिस्सा है, ये हमारा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि बी सी में और ए में, है ना, बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो पूरा, सॉरी एक मिनट यहां पर यूनियन कर लीजिए, यूनियन। तो इसमें जो कॉमन हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, ये वाला हिस्सा है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, इसको हम लोग सेकंड पार्ट, ये पूरे को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, ठीक है। थोड़ा समझने में आपको पहली बार में दिक्कत होगी तो इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, बी यूनियन सी था, तो बी यूनियन सी ये हिस्सा था पूरा। बात समझ में, इंटरसेक्शन में क्या होता था कि जो दोनों क्या हो, दोनों सेट्स में कॉमन होता है। तो अच्छा, ए और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की अगर हम बात करें, इसमें बी यूनियन सी और बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या होगा भाई, दोनों में यही हिस्सा तो कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी का। बात समझ में आई। नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड में, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो सिंपल सा है, ए और बी सेट में जो कॉमन हो, तो ये हिस्सा क्या होगा, ए और बी में कॉमन पार्ट है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा हो जाएगा। वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करें, जो ए और सी सेट में कॉमन होगा, अच्छा ए और सी सेट में क्या कॉमन, इतना हिस्सा कॉमन है ए और सी सेट में, तो ये इसका इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। फिर लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी,
दोनों का अगर यूनियन ले लें, कंबाइन कर लें, अच्छा इतना हिस्सा और इतने हिस्से को कंबाइन करेंगे तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, यूनियन वाला हिस्सा। भाई यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तो इतना हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का ये पार्ट, तो ये पार्ट और ये पार्ट मिलके क्या बना लेंगे, ये पूरा पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और इसको जो है देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम क्या करता है, वेन डायग्राम क्वेश्चन को इसमें सेट में काफी इजी कर देता है, और वेन डायग्राम आपके कंपटीशन लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें, लेट सेट ए है जिसके कुछ एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ले लेते हैं 10। बात समझ में आई। सेट बी ले लेते हैं, एंड सेट बी के कुछ एलिमेंट है, क्या ले लें, है ना, लेते हैं 2 3 5 7। अब आपसे कहा जाए कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो उन्होंने बताया कि इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, वही पार्ट होता है इंटरसेक्शन बी का। तो बताइए भैया, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो, 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो दोनों में यही कॉमन है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, यही पार्ट क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, है ना। भाई दोनों में जो कॉमन होगा, सेट ए में क्या है, सारे पार्ट है ना 10 तक है, बी में क्या है 2 3 5 7, तो बी पार्ट में और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 5 7 ही तो कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और सेट देखें जिसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं, क्या होता है, नोट कर लीजिएगा इसे, डिफरेंस ऑफ सेट है ना। सेट्स का जैसे हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, वैसे सेट्स का भी क्या होता है, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और प्रोडक्ट भी होता है। शायद प्रोडक्ट आपके कोर्स में नहीं है, ग्रेजुएशन में है, 11th में नहीं, लेकिन हम वो भी पढ़ाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। डी मॉर्गन लाएगा, अभी ट्रैकोटॉमी आएगी, पसंद नहीं, तो सेट में जितना है सब पढ़ा देंगे, लगभग जितना आपके कंपटीशन लेवल तक काम करा। इस सेट में तो पूरी पूरी बुक आती है अलजेब्रा की पूरी, ठीक, उसमें पूरी सेट थ्योरी आती है, लीनियर अलजेब्रा, प्योर मैथमेटिक्स पूरी होती है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस इन सेट, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें भी क्या होगा, दी difference in sets A and B in which all the elements इसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट्स सेट ए है, ए से तो बिलोंग करेंगे लेकिन दूसरे जो सेट है ना, दूसरा सेट होगा उससे बिलोंग नहीं करेंगे। in which all the elements belongs to set A but not B। बात समझ में आ गई। क्या होता है कि सेट ए से तो बिलोंग करेंगे एलिमेंट, लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी, सेट ए माइनस सेट बी। बात समझ में आए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे इसी पर कैसे पूछा जाएगा। बात समझ में क्या होगा कि सेट ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा, उसको लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। तो देखते हैं ऐसे क्या है, लेट एक सेट ए है, इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड सेट बी लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं कुछ भी 2 4 5 6। आपको a माइनस बी निकालना है ना, क्या फाइंड करना है, a माइनस बी,
अच्छा ए माइनस बी फाइंड करना हमने बताया, ए माइनस बी क्या होता है, सेट ए में तो बिलोंग करे लेकिन बी में बिलोंग ना करे, सेट ए में बिलोंग करे बी में बिलोंग ना करे। अच्छा बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 5 6, इसमें 2 4 5 6, बी में बिलोंग कर, सेट ए में तो बिलोंग करे बी में बिलोंग ना करे, तो सेट ए में बिलोंग करने में कौन से बचे, 1 बचा, 3 बचा, बस 1 3 बचा है ना, 1 3, बाकी 4 5 6 क्या हो रहा है, 2 4 5 6 इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो जो a माइनस बी होगा वो क्या होगा, 1 3 हो जाएगा। बात समझ में आई, मतलब सेट a से तो बिलोंग करे लेकिन सेट b से बिलोंग ना करे, तो 1 3 देखो सेट b से बिलोंग नहीं करेगा। तो एक और ऐसा देखते हैं, जैसे a माइनस बी है, इसमें क्या था कि a सेट जो होगा b है ना, सेट a जो होगा, जो एलिमेंट सेट a में होंगे वो b में बिलोंग नहीं करेंगे। वैसे ही b माइनस ए भी तो आपसे पूछ सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मान लो सेट ये है, सेट a दिया गया था 1 2 3 4 5 6, सेट बी क्या था, सेट बी मान लेते हैं, ये मान लीजिए 2 4 5 6 7 मान लीजिए, ठीक है। वो आपसे पूछ दे कि बताओ बी माइनस ए क्या होगा सेट, ठीक, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, हमने बताया क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे a माइनस बी में क्या था कि सारे एलिमेंट्स a में तो हो लेकिन b में ना हो, b से बिलोंग ना करे, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स b में तो हो पर a में ना हो, b में हो तो a में ना हो। अच्छा इस b में 2 4 5 6 7, तो इसमें 2 4 5 6 तो है, 2 4 5 6 पर लेकिन b में 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा ये हमारा 7 हो जाएगा, तो b माइनस ए में क्या नहीं बिलोंग करेगा, इसका आंसर 7 हो जाएगा। बात समझ में आई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि b माइनस ए 7 हो जाएगा, ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक। अभी इसमें क्या होगा, अभी हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, ठीक, नोट कर लीजिएगा।